Hello everyone. We have already done the first part of this chapter, Baker from Goa. This is the chapter of class 10th book, his first flight. Okay. And in the first part, we have talked about the bakers and also the importance of bakers in the Goa village and also in their society. तो पुर्तगाली जो थे उन्होंने बेकिंग का धंधा जो था बेसिकली शुरू किया और वो जब अंग्रेज आए वो चले गए, पुर्तगाली डच ये सब चले गए इंडिया से, लेकिन वो अपने पीछे अपनी उस ट्रेडिशन को, अपनी उस परंपरा को छोड़ गए। ठीक है। और जो इसके लेखक हैं लूसियो रोड्रिगेज, तो वो एक ब्राज़ीलियन फाइटर जो हैं और साथ में टीचर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे उनके पूर्वज यहाँ रहा करते थे और जब वो रहते थे और वो छोटा था अपने दादाजी के साथ यहाँ रहता था कभी, तो कैसे उसने जो सुबह सुबह बेकरी वाले का आना इंतज़ार रहता था उन सबको, और वो भी कारण क्या था, वो बच्चों के लिए ब्रेड बेंगल्स और बड़ों के लिए लॉव्स यानी बन वगैरह, बर्गर बन टाइप या पाव भाजी टाइप जो बन होते हैं वो लेकर आता था और बड़े चाव से लोग उसे खाते थे और बहुत इम्पोर्टेंस थी उनकी, और वो भट्टियों में बनाए जाते थे। तो उनके बारे में वो बताता है कि कैसे जो बेकरी वाला है वो एक वर्टिकल बैम्बू के साथ और ऊपर घुंघरू बांध कर वो अपने डंडे की थड जैसी यानी खटखट की आवाज़ के साथ सुबह सुबह आवाज़ लगाता था। सभी घरों के नौकर लेने जाते थे और बच्चे भी अपनी प्रेजेंस वहाँ पर शो करते थे। ठीक है। और लेखक ने हमें ये भी बताया कि वो सुबह ब्रश तक करने की परवाह नहीं करते थे, उनको ब्रेड बेंगल्स की इतनी एक्साइटमेंट रहती थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि आगे क्या कहना चाहते हैं वो हमें। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मतलब यूजलेस, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। ओके, जो मीठे ब्रेड हैं, ठीक है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया हुआ था, बॉल का। ओके, मीठे ब्रेड जो थे जिन्हें वो बॉल कहते थे, उसके बगैर कोई भी शादी ब्याह पार्टी वो बेकार था। यानी हर फंक्शन में मीठे ब्रेड का होना बहुत ज़रूरी था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फेस्ट, फेस्ट मीन्स दावत, पार्टी ही मतलब होता है फेस्ट का भी। जस्ट एज ए पार्टी और ए फेस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे ब्रेड के बगैर कोई पार्टी या दावत अपना जैसे चार्म, चार्म मतलब अट्रैक्शन खो देती थी। यानी किसी पार्टी का मज़ा ही नहीं रहता था अगर वहाँ पर मीठे ब्रेड या फिर ब्रेड नहीं होते थे। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. क्या इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि एक बेकरी वाले का एक गांव में होना कितना ज़रूरी था। यानी हर गांव में एक बेकरी वाले का होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब घर में लड़की को लड़के वाले देखने आते थे, उनकी एंगेजमेंट यानी सगाई होने वाली होती थी, तो लड़की की जो माँ हैं वो घर में सैंडविचेस ज़रूर बनाती थी। ये परंपरा थी उनकी। केक्स एंड बॉलनिहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो या बाकी त्यौहार हो, उन सभी पर केक और बॉलनिहास जो थे वो बनाना बहुत ज़रूरी माना जाता था। Thus the presence of the baker's furnace, furnace means मैंने कल भी बताया था hearth मतलब भट्टी। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Essential means necessary, okay, आवश्यक। तो इसलिए एक बेकरी वाले की भट्टी का गांव में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यानी हर गांव में बेकरी वाले का होना ज़रूरी था, और अगर बेकरी वाला है तो उसकी भट्टी होनी ज़रूरी थी, तभी वो बेकिंग का काम कर पाएगा। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. Peculiar means special, विशेष। ओके, उन दिनों में जो बेकरी वाले थे या ब्रेड बेचने वाले लोग थे ना, वो उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी और उनकी ड्रेस का नाम था कबाई। ओके, इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और ये घुटनों तक लंबी सी एक फ्रॉक हुआ करती थी, सिंगल कपड़े से बनी हुई। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ
bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो लेखक कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमने वो फ्रॉक वाली यानी कबाए पहने हुए तो बेकरी वालों को नहीं देखा। उन दिनों जो बेकरी वाले आया करते थे वो कमीज़ पहनते थे और नीचे एक ऐसी पैंट पहनते थे जो निक्कर से बड़ी होती थी और पैंट से छोटी होती थी, जिसे आजकल लोग कैप्री कह देते हैं। वो वास्तव में बेकर वालों की ड्रेस थी, यूनिफॉर्म आप कह सकते हैं, तो वो पहचान थी उनकी। ओके, इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। पैडर का मतलब भी होता है बेकर। ओके, तो आज भी अगर गोवा में कोई हाफ पैंट से लंबी यानी कि कोई कैपरी पहने हुए दिख जाता है तो घुटनों तक, ऐसी पैंट जो घुटनों से नीचे तक जाती है, वो पैंट पहने दिख जाता है तो लोग उसे क्या कहने लगते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणियाँ रिमार्क करते हैं। क्या करते हैं कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं, यानी बेकरी वाले जैसे कपड़े पहने हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जो बेकरी वाला होता था वो पूरा महीना सामान बेचता रहता था और महीने के आखिर में यानी आखिरी तारीख को ही वो बिल वगैरह यानी पैसे इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो जो महीने का रिकॉर्ड था उसके लिए कोई बही खाता नहीं लगाया जाता था, कोई अलग से डायरी नहीं लगाई जाती थी। तो वो क्या करते थे बेकरी वाले, दीवार के ऊपर ही पेंसिल से लिख दिया करते थे हिसाब किताब। मतलब जिस भी आदमी ने जितने ब्रेड लिए उसके नाम से लिख दिए भी इतनी तारीख को इतने इतने गए, तो उसके नाम का खाता वो पेंसिल से दीवार के ऊपर ही बनाते जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में जो बेकिंग का काम था वो वास्तव में एक बहुत ज़्यादा फ़ायदे का काम था। प्रोफेशन मतलब बिजनेस, धंधा था। द बेकर एंड हिज अ फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड होता भूख से मरना, नेवर मतलब कभी नहीं। तो बेकर और उसका जो परिवार था ना वो कभी भूख से नहीं मरा। ही, हिज अ फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। चाहे वो बेकर खुद था, उसका परिवार था या फिर उसके नौकर, सब खुश नज़र आते थे। एंड प्रॉस्पेरियस और समृद्ध नज़र आते थे। प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है वेल बीइंग, इकोनॉमिकली साउंड, यानी पैसे से उन्हें कोई कमी नहीं थी। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प का मतलब होता है फैट बॉडी, थोड़ा मोटा गोल मटोल। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी। टेस्टिमनी में का मतलब है यहाँ पर प्रूफ, ठीक है, या खुलेआम। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका जो मोटा सा शरीर था बेकर्स का, वो वास्तव में एक खुलेआम एक प्रूफ था कि वो काफ़ी खाते पीते घरों के हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिक, जैक फ्रूट अनानास को बोलते हैं, अनानास भी नहीं कहेंगे, कटहल जिसे हम कहेंगे। ओके, जैक फ्रूट कटहल को बोला जाता है, सॉरी अनानास नहीं, वो पाइनएप्पल होता है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिक अपीयरेंस इज ईजली कंपेयर टू ए बेकर। आज भी अगर किसी इंसान की शारीरिक रचना जो है वो एक कटहल जैसी है, यानी मोटी मोटा गोल मटोल सा है कोई इंसान, तो उसकी तुलना एक बेकरी वाले से कर दी जाती है। तो ये लेखक ने हमें कुछ कॉमन चीज़ें बताई कि गोवा में किस तरह से बेकरी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है या कितनी इम्पोर्टेंस है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो केवल गोवा में ही नहीं, हर पार्टी फंक्शन में केक एक नॉर्मल चीज़ हो गया है। और वो भी क्या होता है, बेक होता है, बेकरी वाले ही बनाते हैं। सैंडविचेस या सुबह ब्रेकफास्ट में सैंडविच या टोस्ट वगैरह बनाना, वो भी ब्रेड से, वो भी एक आम बात हो गई है। तो बेकरी का बात करें तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, दैट कीप्स एन वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ टुडे। ओके, सो with it I have completed this chapter of completed the first part of the 7th chapter. Okay, in my next video we will do the question answers, and till then stay home, stay healthy. Thank you, have a nice day.